एक नौजवान की नई नई शादी हुई, मैंने देखा कोट पैंट एकदम हप्पी जप्पी। मैंने कहा कि बाबू बड़ा सज के हो, क्या बात है, सज के हो क्या बात है? बोला कि हजरत कल ही मेरी शादी हुई है। अच्छा ये कपड़ा तो बहुत अच्छा कोट का है, कहाँ से खरीदे? बोला मेरे ससुर दिया है। बोला ससुर दिया? ये पैंट? बोला ससुर दिया। जूता रे? बोला ससुर दिया। अच्छा शर्ट के अंदर में जो गंजी पहने वो? बोला ससुर दिया। बोले घड़ी डरे? बोले ससुर दिए। हमने कहा सब कुछ ससुर दिया? बोला ये हाँ ये ना, कुछ नहीं देखे, घर आइए। घर ले गया। बोला पलंग देखिए ससुर दी है, अलमारी ससुर दी है, गोदरेज ससुर दी है, सोफा ससुर दी है, जतेला बर्तन नजर सो सबला ससुर दी है, एकदम सब सामान मोर ससुर दी है। तो हम बोले रे बाबू सब बीवी लेकर आई है, एक लड़की सब लेकर आई है, तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? बोला छे ना मोर जान छे, हमारी सिर्फ जान है, सब कुछ मेरी बीवी का है। तो तुम कैसा मर्द हो, कैसा मर्द हो? शेर बनो, शेर, शेर बनो, भेड़िया मत बनो। एक बात याद रखना, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तुम शेर बनो ना। किसी की पलंग की जरूरत नहीं है, सोफा की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की अल्लाह ने मुकद्दर में अगर दौलत लिख दिया, मेरा बच्चा नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छू लोगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसे सोना बना देगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। लेकिन सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सादगी हो, कम से कम खर्च हो। निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अभी तो निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है, ज़िना आम हो गया। और ज़िना अब देखिए ना, निकाह करने के लिए कितने कितने सिस्टम है। शादी है बे, बियाह है बे, वो मंगनी छे, डाली खड़ा है बे, हल्दी लगवा है बे, और कौन सी फंक्शन है। अभी तो वो जो शादी से पहले वो कागज अभी फॉर्म निकला है, क्या निकला, इधर निकला है कि नहीं निकला है? लड़का का नाम, लड़की का नाम, बाप का नाम, तारीख पैदाइश सब कुछ, और उसमें ये खाना लिखा हुआ है जूता चोराई। शादी हो रही कि चोरी हो रहा है? जूता चोराई कितनी मिलेगी? बोले जूता चोराई 5,000। मुसलमानों कहां चले गए? फिर भी आप कहते हो कि मुसलमान की हालत ठीक नहीं है। मुसलमानों की हालत ठीक नहीं। इमाम साहब को सलाम फेरे तो एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो इमाम साहब अपने पॉकेट से 5,000 का नोट निकाला, बोला कि हमको ये रास्ते में मिला था, किसका है? जिसका हो वो हाथ उठाए। 10 आदमी हाथ उठा दिया, मोर छे, मोर छे। इमाम साहब फिर वो 5,000 का नोट अपने जेब में रख लिया, बोला ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो तब दुआ करेंगे। पहले आप अपने आप को सुधारो। मुसलमानों एक बात याद रखो, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, और सुनो, नौजवान था और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। सुनो, हकीमों ने कहा कि एक दवा है, आप ठीक हो जाइएगा अगर वो पीजिएगा तो। बोला बोलो कौन सी दवाई है? कहा कि आपको शराब पीना होगा, शराब पीजिएगा बीमारी दूर। आपने कहा कि नहीं, शराब तो हराम है। शराब क्या है? शराब तो हराम है, हम इसे नहीं पी सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब से मशवरा लीजिए। तो मुफ्ती साहब से मशवरा लिया गया कि जान बचाने के लिए शराब पी सकता है। तो मुफ्ती साहब ने इजाजत दे दी है कि फतवा दे दिया, हाँ भाई पी सकते हैं, जान अगर शराब से जान बच रही है तो पी सकते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, एक मुफ्ती के फतवे को नहीं मानूंगा मैं। चारों मसलक के इमामों के फतवे आ गए कि नहीं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं आप। तो कुर्बान जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, ओहो, लोगों से कहा, हकीमों से कहा, मुफ्ती साहिबान से कहा कि ये बताइए, ठीक है शराब पीने से मेरी जान बच जाएगी, अगर अल्लाह ना चाहे
तो हम बचेंगे? अरे ये शराब बचा ले गए, अल्लाह ना चाहे तो ये शराब बचा पाएगी मुझे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह ना चाहे तो ये शराब आपको नहीं बचा सकती। तो उस नौजवान ने कहा कि जब ये शराब अल्लाह ना चाहे तो मुझे नहीं बचा सकती, तो मैं ये हराम काम नहीं करूंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसी हालत में उस अल्लाह के बंदे अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन शराब पे हाथ नहीं लगाया। ये है मुसलमान, ये है ईमान। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, एक बात याद रखो, ये दुनिया फानी है। एक बात याद रखो, ये दुनिया बनाई गई है हमारे लिए, ये दुनिया बनी है हमारे लिए, लेकिन हम यहाँ के लिए नहीं बने। हम कहाँ के लिए बने हैं? वहां के लिए। कहाँ के लिए बने? हाथ उठाओ। हम वहां के लिए बने। ये दुनिया हमारे लिए बनी है, अल्लाह ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, लेकिन हम यहाँ के लिए नहीं बने, हम तो वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां की तैयारी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? अरे होनी चाहिए ना? तो इंशाल्लाह एक वादा करो, जितने भी नौजवान हो इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालो छोड़ दो, ऐ दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है, ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक स्टेज पे ऐसे ही माँ बाप के ऊपर मैं तकरीर किया तो नीचे उतरे थे, नौजवान ने कहा कि हजरत बहुत अच्छी तकरीर आपकी लगी, लेकिन माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, ये बात सही है, लेकिन एक सवाल है। हमने कहा क्या सवाल है? बोला हजरत माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, ये सही है, लेकिन पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? क्या बात? हमने कहा कि ब्याह किया? बोला नहीं किया, इसीलिए पूछ रहे हैं। हमने कहा कि बेटा सुनो, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, अब तुम सास ससुर के बारे में पूछ रहे हो, तो सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है? हमने 3 लाख टका है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, बर्तन है, ये सब लो। सास ससुर के चक्कर में चला गया। एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बाप ये दूसरा बिहा के चक्कर में है, और कल जुमा है, कल जुमा के बाद ये निकाह करेगा। बीवी को पता चल गया, लेकिन बीवी बोली नहीं। कोई आदमी कह दिया कि कल मुन्नार बाप शादी कर, तो बोले अच्छा ठीक है, ये शादी करवे, करवा दूं तब नहीं करवे। रात में बीवी खाना बनाई और नींद की टेबलेट, एक गो नहीं 1 दर्जन नींद की टेबलेट दाल में मिला दी। क्या बात है? वो बेचारा खाया, खाते ही पलंग पे उलट गई, बीवी चादर ओढ़ा दी। 3 दिन बाद आंख खुली, जुमा सोता रहा, शनिचर सोता रहा, इतवार को नींद खुली तो जल्दी से उठा, बाथरूम के अंदर में घुसा और जल्दी से गुसल किया। उसको पता था कि आज जुमा छे, मुख जुमा पढ़ना छे। जुमेरात को सोया था, शर्ट पहन रहा था, तो बीवी बोली कि कोई आन जाइए, बोले जुमा पढ़वा जाइए। तो बीवी बोली का जुमा नहीं छे, आज इतवार छे। आपको हम नींद की टेबलेट खिलाए थे, 3 दिन बाद उठे हो सो करके, और सुनने में मुझे पता चला है कि तुम दूसरी शादी के चक्कर में हो। इरादा छोड़ दो, अभी 3 दिन सोए हो, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठोगे, दुनिया वालों से मांगोगे नाराज हो जाएगा। देखिए टका कर्जा मांग के देखिए किसी से, जाइएगा, बोलिए भैया, बोले हाँ कीजिए, बोले भैया 10,000 टका मुझे कर्जा चाहिए, मोरी बीवी हॉस्पिटल भर्ती। आहा कल क्या नहीं बोलो, पैसा तो छील, लेकिन कहा को दे देनो। बोले भाया कोशिश करबो नहीं, ती कोशिश करबो है जाबे भाया, 10,000 टका मुझे बहुत जरूरत है भाया। और बोले ठीक से मैं कोशिश करो, ठीक से 4 बजे ती चौकद मिलबोती 4 बजे। ये बेचारा परेशान 4 बजे चौक पर गया तो देखा वहां है, वो बैठा हुआ है, वो देखा कि वो आ रहा है, 80 भाग। बोले फिर वो 100 टका मांगे, कर्जा मांगेगा, पैसा मांगेगा, लेकिन वह मेरा रब और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो हम नाराज हो जाएंगे।
अल्लाह कहता है मुझसे नहीं मांगोगे तो हम नाराज हो जाएंगे, ये दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला तुमसे नाराज हो जाएगा, तो क्यों ना उनसे मांगे जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो कमी है, अरे बोलो कमी है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों एक बात याद रखना, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया, अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। जो अल्लाह को मानता है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, जो अल्लाह को नहीं मानता है अल्लाह उसे भी खिला रहा है। खिला रहा कि नहीं खिला रहा? अरे उसको खिला रहा ना, भूखा तो नहीं रखा। अब देखिएगा पढ़ा लिखा को भी खिला रहा है, जाहिल को भी खिला रहा है, जाहिल को खिला रहा ना। और कुर्बान जाइए, अंधों को भी खिला रहा है, आंख वाले को भी खिला रहा है। जो कमा रहा है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, जो नहीं कमा रहा है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, अल्लाह उसे भी खिला रहा है। एक जलसे में पहुंचा, एक आदमी के यहाँ ठहरे, उन्होंने कहा कि हजरत ये मेरा बेटा है, हजरत दुआ कर दिए, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। हमने कहा मदरसे में पढ़ाओ, बोला मदरसा में भर्ती करते भाग जाता है। हम बोले तो फिर स्कूल में पढ़ाओ, बोला स्कूलों में भर्ती करते भाग जाता है। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये जाहिल रहेगा, अच्छा बच्चा है, दुआ करेंगे। तो वहीं पर एक 20, 22, 23 साल का नौजवान बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि हजरत एक सवाल करें? बोला करो। बोला कि हजरत अभी आपने कहा कि जाहिल रहेगा, तो क्या जाहिल को जाहिल बोलना मुनासिब है? तो हमने कहा कि बेटा जाहिल को फिर क्या बोलोगे, पढ़ा लिखा? बोला नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जाहिल को जाहिल नहीं बोलना चाहिए। तो फिर बोला नहीं हो सकता आगे चल के कहीं पढ़ ले। तो मेरा आगे चल के पढ़ लेगा तो फिर पढ़ा लिखा बोलेंगे? बोला नहीं मुनासिब नहीं है। हमने कहा कि बेटा देखो तुम कितना पढ़े हो? बोला हम MA किए हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात, अच्छा ये एक बात बताओ, तुम्हारा बाप है? बोला हाँ है। हम बोले बाप को क्या बोलते हो? बोला अब्बा बोलते हैं। हम बोले अब्बा मत बोलना। बोला क्या है? हम बोले हो सकता आगे चलकर तुम्हारा अब्बा अम्मा हो जाए। अम्मा को अम्मा का अम्मा मत बोलना, हो सकता है आगे चलकर तुम्हारी अम्मा अब्बा हो जाए। अरे जमीन को जमीन नहीं बोलिएगा, ये बोले जमीन को क्या बोलिएगा? बोले नी मियाँ नी, जमीन जमीन नहीं बोल। क्या? बोले कहीं आसमान है जा। अरे जब आसमान हो जाएगा तो आसमान बोले। अल्लाह से लौ लगाओ मेरे बच्चों, वो अल्लाह जो सबको खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हजरत आपकी बात हम मान लिए कि अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह सबको पिलाता है, लेकिन हजरत अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब बोले कि बेटा अल्लाह खिलाएगा, उनका वादा है, वो सबको खिलाता खिलाएगा। बोला नहीं वो बात सही है, हम नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। बोले जो जी माशाअल्लाह। नौजवान घर आ गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर आ गया, खाना बंद। माँ बोलती रही बेटा खाना खेले। बोला नहीं मी खाना नहीं खाम, मोर स्ट्राइक छे, मोर हड़ताल छे, मी नहीं खाना खाम। देखे अल्लाह हमको खाना कैसे खिलाता है। माँ तो माँ दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई। बेटा जिद ना कर, खाना खे ले, कमजोर है जाबो, ए बेटा कमजोर है जाबो। बेटे की एक ही जिद थी, माँ जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ परेशान रहने लगी ना, तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। ओ पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले वहीं चादर बिछा के सो जाएंगे, जब अल्लाह को खिलाना होगा खिलाए। जंगल में जाके सो गया। माँ को पता चला बेटा मोर जंगल चल गई है। माँ बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, एकदम बेहतरीन खाना बनाकर थाल में सजाकर जंगल चली गई। बेटा खा ले, बेटा खा ले। माँ से बेटा बोला कि देखो माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप रख दो, आप घर चले जाइए। माँ रख के खाना घर आ गई कि भूख लगेगी खा लेगा।
ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगी, तो खाना इस जंगल के इस कोने में छोड़कर जंगल के उस कोने में जाकर सो गया। अच्छा, डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसा, तो घुसते ही देखा रे बेहतरीन खाना, खुशबूदार खाना। तो ये डाकू खाने में हाथ लगाना चाहा तो सरदार, डाकुओं का सरदार बोला कि निमिया खाना था हाथ ना लगा, हुआ सको हो एटा खाना जहर हो गए, कोई हम लोग को मारने का फिराक में है, इसलिए खाने में हाथ मत लगाओ। और देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, और जो होगा वही हम लोगों की साजिश, मारने की साजिश रचा होगा, उसको पकड़ के ले आओ। डाकू लोग फैल गए जंगल में, देखा उसको नाम सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लाया, डाकू के सरदार के आगे खड़ा कर दिया। बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला काहे रखा? बोला मेरी माँ रख के चली गई। खाया काहे नहीं है? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे? हम तो पहले ही जानते थे कुछ गड़बड़ है, नहीं खाओगे? फिर पूछते खाओगे? बोला नहीं खाएंगे। तो ये डाकू अपने एक चेला से कहा कि इसको 50 जूता मारो। क्या बात, इसको 50 जूता मारो। और जब 50 जूता क्या 25 जूता अभी पड़ा था, पसीना निकल गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला और मत मारिए, हमको भूख बहुत लगी है, पहले खाना खाने दीजिए। बोला जल्दी खाना खाओ। पेट भर के खाना खा गया, 80 की स्पीड से मस्जिद के तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब इधर आइए। इमाम साहब आप सही बोले थे, लेकिन एक बात आप नहीं बताए। ये आपने सही कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये बात नहीं बताया आप कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके सुनने को, आपके आने को, आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के तामीरी काम करने हैं। और सुनो मुसलमानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों। अच्छा, मुझसे कहा गया है कि जहेज़ के ऊपर में कुछ रोशनी डालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जहेज़ इधर भी चलता है? अच्छा देखिएगा मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना? अरे किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? अच्छा, ये पैसा जो 3 लाख 4 लाख रुपए तुम लड़की वालों से ले रहे हो, क्या तुमने उलमा से पूछा कि ये जायज है कि नहीं है? ये पैसा हम ले रहे हैं, ये हलाल है कि नहीं है, कि हराम है? एक बात याद रखना, मुसलमान ना हराम कमाता है ना हराम खाता है। मुसलमान के लिए हराम चीजें नहीं है, मना है। हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ। हलाल कमाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। हलाल कमाओ, हराम के करीब मत जाओ। ये जहेज का पैसा लेना कैसा है? मांग कर जहेज लेना कैसा है? और कुर्बान जाओ जिससे आप 3 लाख रुपए लिए हो। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो। जिस लड़की वाले से 3 लाख रुपए तुमने लिया, अच्छा बताइए, लड़की वाले से 3 लाख रुपए आप लिए, तो वो लड़की को पता चला होगा? जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को तो पता चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है, पता चलेगा ना? अरे बोलो भाई, पता चलेगा। वो बेचारे की मजबूरी है कि मोर बा पैसा नहीं दिबे तो ई मोर साथ बियाह नहीं करोगे। लड़की की शादी हो गई, बताओ वो लड़की तुम्हारी बीवी बन गई,
वो दिल से इज्जत करेगी तुम्हारी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अरे दिल से इज्जत करेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए। ना लो, जहेज मांग कर मत लो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लो। आपने फरमाया ना, नहीं जहेज नहीं लेना है, जहेज नहीं लेना है। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला बेटी वाला अपनी मर्जी से खुशी से दे रहा है। आपने फरमाया नहीं, मना कर दो, अपनी मर्जी से भी दे मत लो, अपनी मर्जी से भी ले मत लो। ए बाबू, ए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपनी मर्जी से भी दे मत लो, ये पैसा तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। किसी के दिल को दुखा कर पैसा लिया हुआ। और कुर्बान जाओ, बेटी वाले से पूछो, पैसा नहीं था बाप के पास में, बेटी जवान घर में बैठी है, शादी करने है बे, और कुर्बान जाओ, वो बेचारा कर्जा में पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, ब्याज पर पैसा उठाया, और यही तक नहीं, जमीन का टुकड़ा बेचा। और कुर्बान जाओ, पूछो उस बाप से, रातों को सोता है, उसे नींद नहीं आती। नमाज पढ़ लेने से निजात मिल जाएगी? अरे बोलो, खाली नमाज पढ़ने से निजात मिल जाएगी, जन्नत में चले जाओगे? ये इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा हशर के मैदान में? अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते। बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अभी मुझसे पेशतर मेरे कानों में आवाज जा रही थी, मैं कारी साहब के घर में आराम कर रहा था। हमारे हजरत बयान कर रहे थे माँ बाप के ऊपर में, भाई माँ बाप को बयान कर रहे थे ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मैं सुन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह।